ध्यान दें, यहाँ पे हम नंबर सिस्टम की आज 6वें नंबर की क्लास लेंगे। इसके पहले हमने सबसे पहले नंबर सीखे कि संख्याएं होती क्या हैं। सेकंड क्लास में हमने सीखा कैसे हम संख्याओं को पक्षांतर करके क्वेश्चन बनाएं। थर्ड क्लास में हमने सीखा कि कैसे हम दशमलव संख्याओं को जोड़ें और घटाएं। फिर हमने सीखा कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ें घटाएं। फिर हमने सीखा अगली क्लास में कि कैसे भिन्नों के लिए जो मिक्स फ्रैक्शन होती है उसको कैसे जोड़ें और घटाएं। आज की क्लास में हम चालू करेंगे मल्टीप्लाई यानी गुणा करना। अब इसकी एक यूनिक मेथड जो वैदिक गणित के नाम पे जानी जाती है उसको हम आपको बताएंगे। आप अगर देखें तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बच्चों वाली क्लास से कि मतलब छोटे छोटे बच्चे भी अगर इसे सीखना चाहें तो वो भी सीख सकते हैं कि मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है। और ये बच्चों से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के लिए एक IMP ट्रिक टाइप की होगी। देखें जरा कैसे, जैसे हमें 2 × 5 करना है तो आप क्या करोगे, 2 5 10 टेबल याद करोगे। अब इसी को ध्यान से देखो, छोटे लेवल से हम आपको ऊपर तक लेते चलेंगे बड़े लेवल तक। हमने एक ऐसी लाइन खींची हॉरिजॉन्टल, इन पे क्या किया कि 5 ये वाली लाइन खींच दी, ठीक है। अब करना क्या है, 1 2 3 4 और ये किए 5। अब क्या करना है, जितने क्रॉस बने हैं उन सबको काउंट कर लेना है। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 × 5 क्या हो जाएगा, 10। एक और देख लें भाई साहब आप, जैसे आपने 3 × 6 किया तो आप क्या करेंगे, 3 ये ऐसे लाइन खींच लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। अब आप देखो कि कितने आपके क्रॉस बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो भाई साहब 3 × 6 कितना हो जाएगा, 18। इसके बाद 1 2 और देख लें, जैसे 4 × 5, ठीक है। तो अब आप देखो 1 2 3 4, अब यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5। तो अब इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20। तो ये सिंगल डिजिट का इनटू करने का एक बहुत प्यारा सा तरीका है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो स्टूडेंट बैठ रहा है उसे कम से कम 10 तक का तो टेबल आता ही होगा, तो कभी भी इतने में टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर भी स्ट्रेसफुली ना हो उसके लिए ये यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे, ये सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई था, अब हम डबल डिजिट में इसी को ट्राई करके देखते हैं। देखें जरा आप, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, लाइक हमने ले लिया 12 × 15, ठीक है। तो हम इसमें यूज करेंगे, देखो जरा, पहले हम एक लाइन खींचेंगे, फिर साइड में 2 लाइन खींच लेंगे इस टाइप से, थोड़ा सा अंतर करके। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, हमें 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 हो गया और ये देखो 5, 1 2 3 4 और ये 5 है ना। ध्यान से देखना, करना वही है, हमें काउंट करना है। देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब हम यहाँ 10 लिख लेंगे। इसके बाद ऐसे देखें तो 1 2 3 4 5, यहाँ हम 5 लिख लेंगे, 1 2 यहाँ 2 लिख लेंगे और यहाँ 1। जितने क्रॉस बने हैं उन्हें काउंट करके लिख लेना है और इनको हमेशा तिरछे में जोड़ना है। जैसे ये लिखा हुआ है 10, तो हम इसका 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है। फिर 2 और 5 7, 7 और 1 कैरी वाला इधर आ जाएगा 8 और 2 8 आ गया और ये जो 1 का 1 है वो ये लिखा जाएगा। तो आप देखें इसको जोड़ने का तरीका कुछ ऐसा होता है, ऐसे हमें जोड़ना है, पहले हम ये लिखेंगे, फिर ये और फिर ये। बात समझ में आई? तो 12 × 15 इक्वल्स टू होगा 180, इक्वल्स टू होगा 180 के। एक और अपन उदाहरण करके देखते हैं, देखें जरा। जैसे हम यहाँ पे करते हैं, मान के चलो ले लेते हैं
इसको पहले रफ कर देते हैं, है ना। अब देखें ज़रा, जैसे हम ले लेते हैं 24 ले लेते हैं, 24 इंटू हमने ले लिया 16, हमें ये इंटू करना है। ज़रा देखें आप, हमने एक लाइन, ये यहाँ पे 2 लिखा था तो हमने 2 लाइन खींची, फिर यहाँ 4 लिखा है, 1 2 3 4, ये 4 लाइन खींची, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये 16 से मल्टीप्लाई करना है हमें, हमने एक सिंगल डिजिट की लाइन खींची और यहाँ पे 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये यहाँ छोटी पड़ गई हैं तो हम इनको बढ़ा देंगे। अब आप करने का तरीका देखें बढ़िया सा, देखो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो ये हो जाएगा 24। उसके बाद में हम ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 12। और ये देखें 1 2 3 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 1 2। काउंट करने के लिए सबसे पहले हमने ये वाला 4 लिखना है, ये 2 जो बचा ये कैरी पे चला जाएगा, 12 और 4 16, 16 और 2 क्या हो जाएंगे 18 की 8, कैरी आ जाएगी 1 2 और 1 3। ये देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया, ना ही आपको इसमें टेबल पढ़नी पड़ी और ना ही कुछ करना पड़ा, है ना। और क्या होता है एग्जाम टाइम में जब हम स्ट्रेस होते हैं तो टेबल हम पढ़ते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं, होता कुछ है और इसी से हो जाता है गलत। उससे बढ़िया है कि हम इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, इसमें टाइम भी कम लगता है जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तब। अब देखें ज़रा, हम एक थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं, हम 26 इंटू 21 करके देखते हैं, ठीक है। अब देखें ज़रा, इसको रफ करते हैं। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आया था वो कितना आया था 384, ठीक है। अब देखें ज़रा, हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने बोला कि भाई 2, तो ये 2 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये लिखा है 26, है ना। अब इसके बाद 21 से करना है, तो ये 2 और ये 1, ये लिखा है 21। अब जरा काउंट करो, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 है ही, 1 2, ये कितना है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है 12 और ये 1 2 3 4, ये है 4। लिखने का तरीका का हमें क्रॉस में जोड़ना है, ये सबसे पहले 6 12 और 12 और 2 14 की 4, कैरी आ गई 1 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा कितना भाई 546, 546। आप देखें ज़रा तरीके से, है ना। अभी तक हमें लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने सिंगल डिजिट पे मल्टीप्लाई किया, डबल डिजिट पे मल्टीप्लाई किया। एक और चीज़ होती है, अगर आपको पता है तो अपन इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हमें 42 इंटू 31 करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं 42 इंटू 31 मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 एकम 2, फिर इन दोनों का और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, 6 और 4 हो गए 10, तो 10 में से हम 0 लिखेंगे, कैरी आएगी 1 और 3 चौको 12 और 1 13। हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं 42 इंटू 31 को, है ना, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हमारी समझ से ये ज़्यादा ठीक है, इसको भी जो करना चाहे वो कर ले, अभी हम आगे चल के इसके बारे में भी बताएंगे, है ना। अब देखें ज़रा, अब हमने एक और क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि 3 डिजिट का मल्टीप्लाई भी इसमें कितना सरल हो जाता है ना। देखें, अब हमने एक क्वेश्चन ले लिया आपके, इसमें ले लेते हैं, मान के चलो 41 इंटू 32, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ज़रा 1 2 3 4, ये हो गया 4 और ये लिखा है 1 41। अब हम 32 से इंटू करना है, 1 2 3 और यहाँ 32 है, यहाँ 2।
अब आप देखो ज़रा 1 2 2 हो गया, ठीक है, 4 2 8, ये हो गया 8, ठीक है, और इसके बाद ये हो गया 3, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये हो गया 12, ठीक है। अब जरा ऐड कर लो, ये 2 का 2, 8 और 3 11 की 1, कैरी आई 1, 11 12 और 1 13, और ये आ गया 13 12, है ना। बात समझ में आई। तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब कहीं कहीं हम आपको बता दें, एक ट्रिक बताई जाती है, वो भी बहुत अच्छी ट्रिक है, हम आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे वो नहीं करें, आपको जो भी ठीक लगे आप उसको करें, ठीक है। तो जब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना होता है तो हम एक उपाय रचते हैं, जैसे यही था, ये 41 इंटू 32 अपन ले लो, अभी हम जब आपको बता रहे थे, ठीक है। तो पहले इन दोनों संख्याओं का इंटू कर दो, 2 एकम 2, फिर आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप से कर दो, 2 का गुणा 4 से और 3 का गुणा 1 से, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, इन दोनों को जोड़ दो, 9 8 और 3 11, तो एक यहाँ लिखा जाएगा और एक जो रहेगा वो कैरी पे आ जाएगा। फिर इन दोनों को इंटू कर दो, 4 3 12 और 1 13, तो ये भी 13 12 आ जाएगा। दरअसल ये एक वो जो फॉर्मूला आपने देखा होगा उसकी तर्ज पे है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, तभी ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो 2ab होता है ना, तो इसमें a और b क्या है, अलग अलग हैं, उस वजह से हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। और या फिर ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो, एक आध दो और बता देते हैं हम आपको, ठीक है। या फिर हम आपको बताते हैं, अब देखो 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 ये देखें आजा, यहाँ पे आप देखें कि हम आपको करके बताते हैं 52 इंटू 41। अब इसको करना है तो आपने लिखा 52 इंटू 41, यहाँ इंटू का साइन, पहले इन दोनों का करें, 2 1 जा 2, फिर ये आपस में क्रॉस करेंगे, 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, दोनों को जोड़ लिया, 8 5 13, 13 का ये 3 नीचे लिखा जाएगा, एक कैरी पे चला जाएगा, 5 6 को 20 और 1 21। ये भी बहुत सरल सी विधि है, बहुत आसानी से क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं, वो भी सेकंड्स में, ठीक है ना। अब आप देखें जरा 3 नंबर वाली, अब हम चलते हैं कहाँ पर, जहां हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 संख्याओं से 3 संख्याओं का, है ना, जो आपकी इस विधि से संभव है, जिसको हम वैदिक विधि कहते हैं, है ना। देखें जरा, जैसे हमें करना है, मान के चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, 1 2 3 इंटू 3 2 1, ठीक है। देखें जरा इस क्वेश्चन को, हमने खींची ये एक लाइन, फिर 1, ये 2 और ये 3, 1 2 3। अब ये 3 2 1 से इंटू करेंगे हम, 3 2 और ये 1, इनसे हमें इंटू करना है। अब देखें जरा, 1 2 3 ये 3, 1 2 ये 2, ये 1 का 1, है ना, और यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 6, 1 2 3 4 ये हो जाएगा 4, 1 2 ये हो जाएगा 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो जाएगा 9, 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा 6, 1 2 3 ये हो गया 3। अब इसको हम ऐड करेंगे, ये 3 का 3, ये इन दोनों को ऐड करना होता है, 6 और 2 8, ठीक है, इन तीनों को ऐड करना होता है, 9 1 10 और 4 14 की 4, और जो कैरी आती है वो यहाँ आ जाएगी, 6 और 2 8 और 1 9, और ये 3 का 3, ये हो जाएगा 39 483। हमने ये मान के चले, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते, उससे काफ़ी समय पहले ही इसके माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, है ना। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम करेंगे, जैसे इसको रफ करते हैं, ठीक है। अब हमने एक क्वेश्चन और ले लिया, 3 संख्याओं का गुणा करने वाला, मान के चलो हमने ले लिया 2 4 1 इंटू, हम ले लेते हैं 3 4 2, ये ले लिया हमने। अगर हमें ऐसे इंटू करना है तो आप देखो जरा, 2 यानी ये 2, ये 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद ये 1 ले लिया हमने, इसके बाद 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है, 1 2 और ये 3, है ना। फिर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4, और फिर हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, 1 और ये 2। अब देखें ज़रा आप,
ये यहाँ पे ये 1 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद 1 2 3 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 16। फिर इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा 8। फिर इसके बाद हम यहाँ चलेंगे 1 2 3 ये हो गया 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गया 12, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 6, है ना। अब आप लिखना चालू करें, ये 2 का 2 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करना होगा पहले हमें, तो 8 और 4 12, 12 की कैरी आ जाएगी यहाँ पर 1, ठीक है। अब देखें जरा 16 और 4 20, 20 और 4 24 का हम यहाँ लिखेंगे 4, कैरी आ जाएगी यहाँ 2, 8 और 2 10, 10 और 12 हो जाएंगे 22, 22 का 2 कैरी आ जाएगी अब यहाँ पे 2, और 8 और 6 और 2 8, यहाँ आंसर हो जाएगा 82 422। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने आपको सिंगल डिजिट के मल्टीप्लाई सिखाए, डबल डिजिट के मल्टीप्लाई सिखाए और ट्रिपल डिजिट के मल्टीप्लाई सिखाए। कल हम ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाएंगे कि कैसे ऐसी संख्याओं के मल्टीप्लाई करें जिनका इकाई अंक 5 हो, यानी यूनिट प्लेस पर 5 हो। ऐसी संख्याओं के मल्टीप्लाई सिखाएंगे जो 125 से करने हो, 25 से करने हो या 625 से करने हो, या फिर ऐसी संख्याओं के मल्टीप्लाई जो 99 से हो, 98 से हो, ठीक है। ऐसी संख्याओं के मल्टीप्लाई को हम आपको एक सिंपल ट्रिक से करना सिखाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।